हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचुरल पैरिस सीरीज माय डियर ब्रो। आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं वो है मिस्टर ब्रजेश कुमार यादव और बाजा भाई। आज आपको हम बता दें कि शेखुआबाद विधानसभा से, नगर शेखुआबाद से ये ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िला फिरोजाबाद यूपी से हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा होनहार नेता हैं। बाजा भाई, अगर आपकी मोहलत हो तो मैं दो सवाल आपसे कर लूँ? जरूर। लेकिन बाजा भाई, आवाज़ में आपकी आवाज़ बहुत धीमे बोल रहे हो। यादवों की आवाज़ में तो बड़ा दम होता है। बाजा भाई, ईमानदारी से बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं मिलता हूँ, उनका इंटरव्यू लेता हूँ वाइट वगैरह, तो वो योगी जी, मोदी जी की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं और इतने काम गिनाते, लेकिन ज़मीन पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। पहला सवाल शिवा राठौर का तीखा आपसे ये है कि सपा सरकार में और भाजपा सरकार में क्या फ़र्क है, बताओ मिस्टर बाजा जी। सपा सरकार और भाजपा सरकार में ये फ़र्क है, एक तो समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है, ठीक। और समाजवादी पार्टी हम अपने शेखुआबाद में ही लेके चलते हैं। एक परिवार, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा बढ़ावा दिया था और यहाँ पर बीजेपी ने हर समाज के लोगों को अपने साथ जोड़कर, अपनी नीति बताकर और सभी लोगों को प्रसन्नतापूर्वक अपने साथ जोड़ा है। इसलिए जो परिवारवादी पार्टी है वो यहाँ से बिल्कुल ख़त्म होती गई है और भविष्य में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ फिर से वर्चस्व हो जाएगा। नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मेंबर और नगर पालिका प्रत्याशी जिसको भी टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी, वो विजयी होकर जाएगा यहाँ से। काहे को सर थोती बातें कर रहे हो? समाजवादी पार्टी का विधायक जीता है अभी जुमा 4 दिन पहले शेखुआबाद से। फिरोजाबाद लोकसभा के अंदर 5 में से 3 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीती और आप हैं कि 2 पे सिमट गए। और जहां आप बैठे वहां का विधायक सपा का है, सिरसागंज का विधायक सपा का है, जसराना का विधायक सपा का, और आप कह रहे हैं कि सपा खत्म हो गई। हाउ कैन पॉसिबल कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है? टेल मी राइट नाउ मिस्टर ब्रजेश कुमार भाई बाजा, बताइए। इसमें थोड़ा सा संगठन को थोड़ा सा समय लेना चाहिए था कार्यकर्ताओं से, ठीक है। लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये हुआ कि थोड़ा एक भारी प्रत्याशी को लाके चुनाव लड़ाया करता। अगर किसी कार्यकर्ता पर ये टिकट होता ना तो चुनाव हम लोग 50,000 वोटों से जीतते हैं शेखुआबाद से। लेकिन ये पार्टी ने कुछ, जैसे कि अभी सिरसागंज से चुनाव लड़े थे हमारे विधायक जी, तो कुछ गलत फहमियाँ रही लोगों को और सरकार में भी थोड़ी ये लगा कि अरे के साहब, और जैसे यादव समाज को लगा कि साहब हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो थोड़ा सा उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ रहा। लेकिन हरिओम यादव भी हमारे क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे हैं, उनके साथ समाज भी रहा है और उन्हें वोट भी मिला था समाज का। कुछ वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से थोड़ा सा ये रहा है। तो लेकिन ये आगे चल के हम लोग सारी सीटें जीतेंगे, 5 में 5। अजी जनाब, आप भी यादव जाति से बिलोंग करते हैं, यादव समुदाय से आप आते हैं। और जनाब बाजा मेरे भाई, डियर ब्रो, मेरा ये मानना, अगर यादवों ने वोट दिया होता तो ओम प्रकाश वर्मा विधायक होते, हरिओम यादव विधायक होते, और ये दोनों ही पूर्व में विधायक हैं। हरिओम जी 3 बार के विधायक हैं, ओम प्रकाश वर्मा पूर्व में विधायक हैं। ऐसे कैसे, इतना हल्के में कैसे ले लिया? और दोनों ही विधानसभाओं पे यादवों का वर्चस्व है, चाहे वो शेखुआबाद हो चाहे वो जसराना हो। टेल मी राइट नाउ मिस्टर बाजा भाई। शेखुआबाद विधानसभा की अगर बात करते हैं तो वर्मा जी एक भले व्यक्तियों में वर्मा जी का नाम आता है। बशर्ते हुआ क्या था कि कार्यकर्ता थोड़ा सा निराश इसलिए रहा कि किसी कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलता, अभी जैसे अब हमारे परिवार में आप वर्मा जी आ गए तो अब हमारे परिवार के सदस्य रहे, आगे से सभी कार्यकर्ता उनके साथ लगे थे। कुछ परिस्थितियां रही थी इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार हम लोग सभी कार्यकर्ता, पूरी बीजेपी के कार्यकर्ता जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ रहेंगे और आगे भी ये सीट निकाल के दिखाएंगे। अजी जनाब, प्रत्येक यादव उत्तर प्रदेश में बूथ पर अखिलेश यादव बनकर चुनाव लड़ा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक यादव हूँ। तभी 111 आई और उनके असम और अलायंस के साथ उनकी 125 हो गई हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आ गई 111 सीटें समाजवादी पार्टी की। नहीं, समाजवादी पार्टी की कुछ
रही थी परिस्थितियां कुछ। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे यादवों का भी वोट बीजेपी में काफ़ी मिल रहा है और आगे चल के और भी बढ़ेगा। अब नगर पालिका का जो चुनाव आ रहा है उसमें अगर पार्टी अगर किसी यादव को प्रत्याशी बनाती है तो स्वाभाविक बात है यहाँ से समाज वो बीजेपी फिर परचम लहराएगी। अच्छा, ये बताइए, एक BJP तीखा का सवाल है जी, एक तीखा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी में और जनाब अखिलेश यादव जी में, जनाब योगी आदित्यनाथ जी में और जनाब अखिलेश यादव जी में कोई 2-4 फर्क बताइए कि मुख्यमंत्री वो भी हैं और मुख्यमंत्री पूर्व वो भी हैं। अखिलेश यादव जी ट्विटर वाले नेता हैं, वो कमरे में बैठ के ट्वीट करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क पे निकलकर हाँ, जन जन तक पहुंचते हैं। जैसे कि अभी ताज़ा खबर है कि साहब बारिश का प्रकोप ज़्यादा रहा था तो हमारे मुख्यमंत्री जी लखनऊ से छोड़ के आगरा तक उन्होंने हवाई यात्रा किया, सब जगह जा जाके लोगों से मिले वो और वहाँ की समस्या देखा। जब वहाँ के जो फसलों की जो बर्बादी थी उसके लिए तुरंत अधिकारियों के आदेश दिए और सारे काम खुद जाकर देख रहे हैं। और अखिलेश यादव जी तो क्या है, केवल कमरे में बैठे बैठे ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव जी ने भी अपने ज़माने में जब वो मुख्यमंत्री थे ऐतिहासिक काम किए। सपा के मैं गिना देता हूँ, भाजपा के आप गिनो। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ठीक है साहब, कन्या विद्याधन, ठीक है, वृद्धा पेंशन, लैपटॉप, ऐसी बहुत सारी योजनाएं थीं जो उनकी ऐतिहासिक योजनाएं थीं सपा की। ऐतिहासिक योजनाएं तो थी जी, लेकिन वो उन्हीं के लोगों की थी जिनका लेटर पैड लगता था। समाजवादी पार्टी का जिस पे लेटर पैड लगता था उन्हीं को वो योजना मिलती थी। लेकिन इस सरकार में जो पात्र है, जो सही पात्र है, उसी को बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी लेटर पैड के सारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। यही फर्क है अखिलेश यादव जी में और योगी जी में। 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े उत्साहित हैं और कांग्रेस भी पीछे नहीं है आपसे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, जो पैदल यात्रा कर रहे हैं जनाब राहुल गांधी जी, भाजपा के लोग हैं कि दे ट्वीट उनको जीने नहीं दे रहे बेचारे कांग्रेस वालों को। कुछ न कुछ एक नया स्पीकर छोड़ देते हैं। बता ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके राहुल जी की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को उनकी लोकप्रियता से उनसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम लोग अपने काम करते हैं, वो लोग अपने काम कर रहे हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि भारत जोड़ो जो यात्रा है उसमें अभी जो उन्होंने शुरू किया है वो दूसरी साइड से शुरू किया है। वहाँ पे बीजेपी अपने आगे अपना पाँव पसारती जा रही है। वहाँ भी हम कुछ समय में आगे कांग्रेस का नाम निशान खत्म हो जाएगा वहाँ से भी, क्योंकि बीजेपी एक सब समाज की पार्टी है, सभी बिरादरियों को साथ लेके चल रही है। इसलिए बीजेपी का वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ जगह जो कम थे वहाँ पे भी हम लोग अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। M-22 समीकरण साधने के लिए, जिसे मुसलमान और जाट कहते हैं, स्वयं मोहन भागवत जी अभी आपने देखा होगा कि वो मस्जिद में गए थे और मौलवियों से उन्होंने मुलाकात की। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्व समाज, सर्व धर्म की पार्टी है, वो सबको साथ लेके चलेगी। हम लोगों का और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका मानना है कि सबको जोड़ के, सबको साथ लेके, अब जैसे कि सारे जो अभी जो योजना आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिल रहा है, आवाज़ सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिले हैं, ठीक है कि नहीं। और राशन वितरण जो हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिल रहा है। और ये अपने मेडिकल जो सुविधा है वो सबसे ज़्यादा मुसलमान ले रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में ये होता था कि जिसका भी जिसके लेटर पैड पे जिसका नाम गया है उसी को वो सुविधा मिलती थी। अब 2011 में जो आयुष्मान जनगणना हुई थी उसमें आयुष्मान जो कार्ड बने थे उनके सब जिन पे सब कुछ है उन लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, जो बिल्कुल जिसमें गरीब तबके के लोग वो लोग रह गए। लेकिन उसमें कैसे रह गए? वो रह इसलिए गए हैं क्योंकि जहाँ पे भी जब बने थे, जब समाजवादी पार्टी सरकार थी और उसमें जिन जिन के लेटर पैड लग गए हैं, जिन जिन के नाम के आगे, उन्हीं के ये आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं। अब क्या हुआ है, अब जो होगा वो सारे हर गरीब के जिसमें जो पात्र होगा, सही पात्र होगा, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो सुविधा रखी है वो केवल ऑनलाइन रखी है। जो जिसमें पात्र होगा, जो अपने कागज लगाएगा, उसको पूरी सुविधा सब तरीके से मिलेंगी। अजी जनाब, एक तीखा और आखिरी सवाल शिवा राठौर का। जनाब अखिलेश यादव ने अभी विधानसभा में कहा
कि जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं जनाब योगी जी, ऐसा क्यों है? उसमें कुछ निकल के भी आया था पहले के साहब, किसी ज़बरदस्ती ज़मीन उसमें कब्जाई गई है, किसी लोग कुछ लोग, और उन्होंने किसी के नहीं, बाहर के लोग कुछ अपने अपने समाज के लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जाई थी, कुछ घेर रखी थी। वो सब बातें निकल के आ रही, उनकी शिकायत पत्र भी आए थे, इस पर योगी जी ने कार्रवाई भी की थी। अभी कुछ दिन पहले मालूम पड़ा है कि साहब उसमें किताबों का एक जखीरा भी निकला है। जिस तरह से वो पहले चिनवा देते थे लोगों को, उसी तरीके से इस बार 10,000 किताबों का जखीरा उस यूनिवर्सिटी में निकला है। तो ये कहाँ है? इसलिए योगी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और सत्य कर रहे हैं। शिवा राठौर के तीखे सवालों का आपने साहस के साथ जवाब दिया माय डियर ब्रो मिस्टर ब्रजेश यादव जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राठौर जी।